नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता रिपोर्टर। मौजगढ़ मानी हत्याकांड, मसीता हत्याकांड और निल्यावाली कांड का फरार चल रहा गैंगस्टर काबू। पुलिस अधीक्षक डबोली निकिता खट्टर ने बताया कि पुलिस जिला डबोली में मसीता हत्याकांड को देखते हुए एक स्पेशल टीम गठित की गई, जिस टीम ने अपने महत्वपूर्ण गुप्त सुराग जुटाते हुए हत्याकांड में अंतर्राज्यीय गैंगस्टर 5,000 रुपए के इनामी मुख्य आरोपी को चंडीगढ़ से काबू करने में सफलता हासिल की है। आरोपी की पहचान कुलदीप उर्फ भाऊ सिंह लाहौरिया निवासी मसीता के रूप में हुई है। इस संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक डबोली निकिता खट्टर ने बताया कि दिनांक 23/2025 को सरजित पुत्र लक्ष्मण सिंह का बयान दर्ज किया गया, जिसमें उसके भाई गुरसेवक सिंह और दोस्त दीपक पुत्र जगतार सिंह को मोटरसाइकिल पर घर जा रहे थे। दोनों पर दो युवकों के द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें दोनों घायल हो गए, जिसमें एक की मौत हो गई और शहर थाना में केस दर्ज किया गया। आरोपी कुलदीप अब चंडीगढ़ से बरामद किया गया है। आरोपी कुलदीप पर 5 मामले दर्ज हैं। वहीं अब आरोपी को अदालत में पेश करके पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा और अन्य मामलों के बारे में भी जानकारी जुटाई जाएगी। इस मामले में अन्य किसी संलिप्तता पाई जाने पर उन्हें भी काबू किया जाएगा। मामला कुछ इस प्रकार है कि 22 अप्रैल की रात को एक वारदात हुई थी शहर के मसीता गांव में, जिसमें 2 लड़के गुरसेवक और उसका भाई दीपक मोटरसाइकिल पे अपने घर जा रहे थे। तो उन पर मोटरसाइकिल पे सवार 2 लड़कों ने गोलियां चलाई थी और इसी के चलते गुरसेवक की हॉस्पिटल जाते टाइम मृत्यु हो गई थी और सिटी थाने में एफआईआर नंबर 130 दर्ज की गई थी मर्डर की। इसमें पहले हमने एक टीम गठित करी थी सीआईए डबवाली, शहर थाना की, शहर पुलिस थाना और साइबर सेल की, इस मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए। और इनको पहले इन्होंने 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, जो कि इस प्रकार से है कुलदीप पंच और इकबाल जिन्होंने रेकी करी थी, और अमरदीप उसको जो मोटरसाइकिल क्राइम में प्रयोग हुई थी उसके साथ इन तीनों को गिरफ्तार किया था। और अब जो ये हमारी संयुक्त टीम है सीआईए डबवाली और सिटी थाना और साइबर सेल, इनको बहुत बड़ी सफलता मिली है। इसमें जो इस मर्डर का मुख्य आरोपी है कुलदीप उर्फ भाऊ पुत्र लखविंदर सिंह लाहौरिया निवासी मसीता, इन्होंने इसको गिरफ्तार किया है चंडीगढ़ से। और मैं आपको बता दूं कि जो कुलदीप उर्फ भाऊ है, ये उस टाइम पर मोटरसाइकिल पे पीछे बैठा था और इसी ने दोनों लड़कों पर गोलियां चलाई थी जी। कुलदीप उर्फ भाऊ के ऊपर पहले भी 6 एफआईआर दर्ज हैं और इनफैक्ट एक सदर थाने की एफआईआर है पिछले साल की, जो है मर्डर की एफआईआर, और उसमें भी ये फरार था जी। और इसके खिलाफ जो और एक हट केस की एफआईआर है, उसमें इसने अपनी बेल जंप करी थी। इसके ऊपर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। और जो ये 6 एफआईआर है, इनमें से कुछ तो डबवाली की हैं और एक पटियाला की भी है। तो इसको अब हमने गिरफ्तार किया है इस मर्डर केस में और इनको अब कोर्ट में पेश किया जाएगा, ऑनरेबल कोर्ट में रिमांड के लिए। मैम, क्या जानकारी आप पाई है, क्या मकसद था, भाऊ ने आखिर उस पर अटैक क्यों किया, क्या ऐसी रंजिश थी? मकसद कुछ ये था कि जो कुलदीप उर्फ भाऊ है और इसका दोस्त है लवली जी, इनकी ग्रुप की रंजिश चल रही थी दूसरे ग्रुप के साथ, जिसमें था गुरसेवक जी। और इसी रंजिश के चलते इन दोनों ग्रुपों की 3 एफआईआर भी दर्ज हैं, जिनमें से 2 मारपीट की एफआईआर है और एक मर्डर की भी एफआईआर है। और इसी रंजिश के चलते जो इकबाल जो गुरसेवक है, इसमें समझौता नहीं होने दे रहा था, इसीलिए गुरसेवक को इन्होंने मर्डर करने का प्लान बनाया। मैडम, इसमें जो ग्रुप थे उसमें लांस बिश्नोई का नाम भी आ रहा है जी। ये अभी तक तो हमारे प्रिलिमिनरी पूछताछ में ऐसा कुछ नहीं आया है। आगे जो हम इनको रिमांड पे लेंगे और पूछताछ करेंगे, जांच में कुछ आएगा तो आपको बताएंगे। संजय, हाँ, कटारिया का मैम एक आरोपी से लेन देन करके जो मृतक का परिवार है वो आरोप लगाता है कि उसका भी हाथ है, तो क्या लगता है आपको इस इन्वेस्टिगेशन में भाऊ ने इस बात को कुछ रखा है कि कटारिया का को लेन देन? बिल्कुल, इस बात पे जो संजय कटारिया है उसके रोल पर जो पुलिस
पूरी जांच की जाएगी और निष्पक्ष तरीके से, और जो संजय कटारिया का यदि रोल है तो उसको हम बिल्कुल फाइल पे लाएंगे। मैडम अभी आपको उसके परिजन भी मिले थे हाँ जी, सेवक के, वो कहते हैं आपने व्यवहार सही नहीं किया। हमने उनकी एफआईआर में तत्पर कार्रवाई करते हुए 4 अक्यूज्ड को गिरफ्तार कर लिया है। जो मुख्य आरोपी है जिसने गोलियां चलाई थी उसको भी गिरफ्तार कर लिया है, और मेरा इसमें नहीं है। मैडम इसको कहाँ से गिरफ्तार किया गया जी? चंडीगढ़ से। और मैडम इसके अलावा एक डबाली में कुछ दिन पहले चोरी हुई थी, गहने चोरी हुए थे काफ़ी, उसमें क्या कुछ मैम अब तक इनपुट मिल पाया पुलिस को? क्योंकि उसमें अरेस्ट भी किया था और 3rd डिग्री टॉर्चर के भी पुलिस पर आरोप लगाए गए थे, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। क्या कहाँ तक जाए?